हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं 7th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान यानी SST की वर्कशीट। तो बिना वक्त गंवाए जल्दी से हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक तैयार रखें। उसमें लिखेंगे आज की डेट 23 जुलाई 2021, वर्कशीट नंबर 3। विषय लिखिए सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7, अपना सेक्शन A, B, C या D, जो भी आपका सेक्शन हो। अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा आज का विषय है ग्लोब तथा मानचित्र। आज हम ग्लोब और मानचित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल, चपटी या तश्तरी की तरह? सोचा है? तो चलिए आज हम थोड़ा सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है और इस बारे में जानते भी हैं। देखिए, आपको यहाँ पिक में दिख रहा है कि पृथ्वी कैसी है। क्या आपको पृथ्वी बिल्कुल गोल दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। पृथ्वी कैसी दिख रही है? इधर से थोड़ी बाहर है ना? बिल्कुल गोल नहीं है। इधर से थोड़ी बाहर और इधर से थोड़ी बाहर है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। देखिए, यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है इसमें ये थोड़ी सी चपटी है। देखिए, गोल होता है ऐसा जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है, लेकिन जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी दबी हुई है ना? दोनों साइड से जो अंदर वाली रेखा जो आप देख पा रहे हैं वो चपटेपन में भुला गया है। पृथ्वी के इस आकार को भू-आप कहा जाता है। जो पृथ्वी का ये आकार है, जो एक्चुअल शेप है पृथ्वी की, वो ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना आपको, डॉटेड लाइन इस तरीके से, वो है। ठीक है, बीच में थोड़ी उभरी हुई है और इन दोनों साइड से थोड़ी सी दबी हुई, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का यह चपटापन उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर 9 के बराबर है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है। ये चपटापन तो है, लेकिन ये इतना चपटापन नहीं है कि एकदम से नज़र आए। बहुत हल्का चपटापन है, लेकिन चपटी है, इसी वजह से इसे गोलाकार लोग बोलते हैं। ये गोल दिखाई देती है। ठीक है, तो देखो ये कितना है। उत्तर व दक्षिण ध्रुव पर ना के बराबर है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है। इसलिए हमें पृथ्वी हमेशा गोल ही दिखाई देती है। देखिए कितना है। जो ये बाहर वाली रेखा है और ये जो अंदर वाली रेखा है, अगर पृथ्वी गोल होती तो बाहर वाली रेखा की तरह होती, लेकिन पृथ्वी एक्चुअल में अंदर वाली रेखा की तरह है। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, यहाँ पे, यहाँ से नीचे तक, और ये हिस्सा, ये जो गैप है, ये 21 किलोमीटर का है। ठीक है, तो 21 किलोमीटर ऊपर से कम हुआ और 21 किलोमीटर नीचे से कम हुआ, तो टोटल अंतर कितना हो गया? 42 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक के बीच का जो अंतर पड़ता है वो 42 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास जो होता है, व्यास में जो अंतर पड़ता है दोनों के, वो 42 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ के व्यास में और इसके व्यास में जो अंतर पड़ता है वो 42 किलोमीटर आता है। चलिए आगे देखिए। विषुवतीय व्यास देखिए यहाँ पे बता भी दिया, 1, 2, 7, 5, 6, 12,756 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर लगभग। जो विषुवतीय व्यास है, यानी कि ये वाला जो व्यास है पूरा, ये है, यहाँ पर लिख देते हैं हम 12,756। ठीक है, थोड़ा यहाँ इधर की साइड लिखते हैं 12,756। और ध्रुवीय व्यास यानी कि ये वाला जो है, ये कम हो गया ना अब इधर से, ये इधर ज़्यादा बड़ा हो गया, इधर कम हो गया, ये है 12,714। तो
तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जब आप इसे माइनस करेंगे तो वो 42 ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो व्यास है और ये इधर का जो व्यास है वो 42 किलोमीटर का उसमें अंतर आता है जो हमने अभी देखा। ठीक है, ये हमारा अंतर है दोनों व्यासों के बीच का। आगे पढ़ते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, लेकिन सिर्फ प्रतिरूप है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉकेट में रखने वाले ग्लोब, गुब्बारे वाले ग्लोब, बहुत बड़े आकार के ग्लोब इत्यादि। इन्हें विभिन्न आकार में बनाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इनका जो सही आकार है उसमें दिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है ग्लोब में। महाद्वीप हो, महासागर हो, ठीक है, या कोई भी देश हो, छोटा बड़ा उसका घनत्व उसके हिसाब से ये बनाया जाता है। ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, इधर से इधर की तरफ घुमाया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। इसके लिए कोई भी सुई का इस्तेमाल नहीं होता पृथ्वी के लिए, वो अपने आप ही अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो आज की हमारी गतिविधि एक है, एक ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें, उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है उसे लिखें। ठीक है, अगर आपके पास ग्लोब अवेलेबल है तो आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और उसमें आप क्या क्या देख पा रहे हैं उसके बारे में अपनी नोटबुक में लिखिए। दिए हुए संकेतों से विभिन्न आधार पर पृथ्वी तथा ग्लोब में अंतर बताएं। संकेत देखिए, अंतर बताना है, संकेत आपको दिए हुए हैं। ग्रह जिस पर हम रहते हैं गोलाकार, कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं हैं। लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। भू आप, ठीक है, इन्हीं का प्रयोग करके हमें अपना आंसर यहाँ पर करना है। तो पहला अर्थ है आधार हमारा अर्थ, दोनों का अर्थ। यहाँ पृथ्वी के बारे में लिखना है, यहाँ ग्लोब की। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी वो ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये, ठीक है, ग्रह जिस पर हम रहते हैं। और ग्लोब क्या है? लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप, इसको आप ग्लोब के नीचे लिख देंगे। ठीक है, नंबर दे देते हैं 1, ये है 1.2, इसको लिखते हैं 1.2 और ये है 1.1। ठीक है, ताकि आपको पहचान रहे, यहाँ लिखना है 1.1 और यहाँ लिखना है 1.2, वो 0.2.1 है। आकार, दोनों का आकार हमने बता दिया। आकार में लिखेंगे, पृथ्वी आकार में कैसी है? हमने पढ़ा भू-आब है, इसके आकार को यहाँ पे हमने पढ़ा था भू-आब कहा जाता है। तो पृथ्वी का आकार आएगा भू-आब 2.1। और ग्लोब कैसा है? ग्लोब गोलाकार, तो 2.2 गोलाकार। इसमें लिखेंगे गोलाकार और यहाँ पे लिखेंगे भू-आब। काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी की हमने पढ़ा काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनमें वो घूमती है, तो 3.1 काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और ये कहाँ घूमता है? इसमें काल्पनिक रेखाएं, कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं होती, ये एक सुई पर ऐसे ही घूमता है। तो 3.2 कोई काल्पनिक रेखाएं नहीं है। इन्हें आप अपनी नोटबुक में सही तरीके से लिखें। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब का उपयोग करते हैं, परंतु जब हम पृथ्वी के एक हिस्से का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे भारत, दिल्ली, हमारा क्षेत्र आदि, तो मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। ग्लोब में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन ज़रूर कर पाते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक देश, किसी एक राज्य या किसी भी एक क्षेत्र के बारे में देखना चाहें तो हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं, एक मैप का। ठीक है, मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कभी।
तो अभी आप अपनी नोटबुक में मानचित्र के बारे में भी ज़रूर लिख लें और ये सारा काम आप अपनी नोटबुक में करें। गतिविधि 2 है, ग्लोब तथा मानचित्र में समानताएं और अंतर बताइए। ये आप ढूंढिए अपनी बुक में, सामाजिक विज्ञान की बुक में आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। ग्लोब और मानचित्र में समानताएं यानी कि एक जैसी चीज़ क्या है और अंतर कि उनमें भेद क्या है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक ना आए। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।